आगाज़ न सिर्फ किया, उसकी प्लानिंग की, अप्रूवल्स ली और उसका आगाज़ हो चुका है। ये सब अवाम को मैं बार बार याद करवाऊँगा, ये सब उस वक़्त हो रहा था जब हमारे बाहर से आए हुए मुल्क जी ममालिक के सदूर अपनी इंटरनेशनल ट्रिप्स के ऊपर उनको सख्त किस्म के एहतजाज, टेयर गैस और पाकिस्तान की बेइज्जती करवाने के लिए एफर्ट्स एक ख़ास गिरोह की तरफ से इस्लामाबाद के ऊपर जारी सारी थी। फिर हमने अपने डिस्कोस के रिफॉर्म्स का आगाज़ किया। आज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में मासवाए 2 कंपनीज़ के कोई सिफारशी बोर्ड मेंबर नहीं है, ना किसी सियासतदान ने, ना किसी जर्नलिस्ट ने, ना किसी जज ने, ना किसी पाकिस्तान की अफवाज के ऑफिसर ने, किसी ने बग़ैर किसी की सिफारिश के बग़ैर पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा इन कंपनीज़ के बोर्ड्स जिन्होंने समरात देना शुरू कर दिए हैं। आज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ ने पहले 5 महीने में पिछले साल के 5 महीनों से बहुत कम नुकसान किया है, और हम समझते हैं कि पिछले साल के नुकसानात जो डिस्कोस के होते थे, इस साल हम तकरीबन उससे आधे नुकसान के ऊपर अपने आप को कंटेन करके रखेंगे, और ये उससे 1 साल के बाद ज़ीरो नुकसान के ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को लेके आएंगे। फिर हमने उसके बाद अपनी जो बोझ है, जो हमारे ऊपर कर्जे हैं पावर सेक्टर के, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग का आगाज़ हम फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलके कर चुके हैं। ये बहुत बड़ा कदम है। ये कदम तकरीबन 75% कैपेसिटी पेमेंट जो आपकी बिल का हिस्सा है, उसका बहुत सारा बोझ अगर हम इसमें कामयाब हुए, उसको निकाल के और बाकी पूरी इकॉनमी की तरफ शिफ्ट करेगा, और आपकी बिजली के जो कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर से कई रुपए फ़ी यूनिट का बोझ की कमी अगर ये हम कामयाब हुए तो होगा। इस डेट रीस्ट्रक्चरिंग का पहले ना किसी ने सोचा, ना आगाज़ किया, ना उसको इख्तिताम पे लेके गए, और ना ही आज से पहले किसी हुकूमत के अंदर ये सोच थी जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस काबीना तकमील तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हमने आपके आइंदा आने वाले मंसूबे बिजली के, जिस तरह IPPs ने आपको पहले नुकसान दिया, उस तरह 17,000 मेगावाट और हम ख़रीदने जा रहे थे। हमने उस काम को रोका। हमने देखा कि कौन सा आने वाला प्लांट आपकी कीमत के अंदर कमी या ज़्यादा लेके जाएगा उसको। हमने उसके ऊपर तफसीली जायज़ा लिया। इसको IG सेप कहते हैं। इस कानून और फार्मूले के बग़ैर ख़रीदी हुई बिजली का हर यूनिट आपकी बिलों के अंदर इजाफ़ा करता रहा है। अगर हम ये ना सोच विचार शुरू करते, और अगर आज से 9 महीने पहले वाली पोजीशन पे और 2018 में कायम होने वाली 2 नंबर हुकूमत PTI की जो बनी थी, उसके फार्मूलों के ऊपर चलते रहते, तो आज से 10 साल बाद तक आपकी पाकिस्तान की आवाम 5.5 हज़ार अरब रुपए इजाफी बिजली की कीमत अदा करते। हमने इस प्लानिंग को दोबारा रोक के, सोच के, और आइंदा चंद दिनों में वज़ीर आज़म साहब इसकी अप्रूवल भी दे देंगे इंशाअल्लाह। उस बहुत बड़ी सोच और अमल को हमने ना सिर्फ आगाज़ किया बल्कि तकरीबन IG सब को मुकम्मल करने लगे हैं। वज़ीर आज़म ने 80 से 85 अरब रुपए से ज़्यादा के नुकसान जो बलूचिस्तान के ट्यूबवेल्स के बिल्स ना देने की वजह से होता था, आपको हम सब को वो नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता था, उसकी जगह पे एक बहुत बड़े प्रोग्राम जिसके अंदर 70% वफाक दे रही है, 30% हुकूमत बलूचिस्तान दे रही है, उसका हमने 55 अरब रुपए के साथ उन तमाम ट्यूबवेल्स को शमसी ट्यूबवेल्स में शिफ्ट करने का आगाज़ कर चुके हैं। 2600 ट्यूबवेल्स को उनके पैसे शमसी तवानाई के मिल चुके हैं। उसमें से कई 100 ट्यूबवेल डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। एक एक ट्यूबवेल जब डिस्कनेक्ट होता है तो आपके नुकसान के अंदर कमी उसी दिन शुरू होती है। मैं इसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान का भी बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने बलूचिस्तान की हुकूमत की तरफ से बहुत किया।
आईपीपीज में हमने क्या अचीव किया? हमने 5 प्लांट्स को कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किए, ख़त्म किए। उसका 411 अरब रुपए की सेविंग अपने मुल्क को करके दी, सिर्फ 5 प्लांट से, जिसका 70 अरब रुपए सालाना का इम्पैक्ट होता था। उसके बाद 8 बगास के प्लांट्स थे शुगर मिलों के, जिसके अंदर हमने 238 अरब रुपए की बचत करके दी, जो तकरीबन 8.9 अरब रुपए सालाना की बचत अगले कई साल के लिए होगी। और मैं अपनी आवाम को बताना चाहता हूँ, ये वज़ीर आज़म का जी बड़ापन है, ये उनके कहे हुए असूल हैं कि मेरे लिए कोई मुकद्दस गाय नहीं होगी, चाहे मेरा बेटा उस कारोबार में हो या किसी का बेटा हो या किसी का ख़ानदान हो, उसकी परवाह नहीं की जाएगी। और इस अमल के अंदर, बगास के प्लांट्स के अंदर, न सिर्फ वज़ीर आज़म की एक बिल्कुल मुनसिफाना हमें जो इजाज़त मिली हुई थी इंसाफ की बुनियाद के ऊपर, और फ्री हैंड दिया गया था कि चाहे जो जिसका जो भी है, किसी का लिहाज नहीं करना। हमने उसके ज़रिए ये 238 अरब रुपए करवाए। इमरान खान ने अपने दौर में फोरेंसिक ऑडिट से आईपीपीज को बचाया, उनको इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में लेके गया, उनको मौका दिया ताकि वो हमारे पूरे अमल के तहत उससे बच जाएं। उस वक़्त वो शिकंजे में आ चुके हुए थे। उसकी हुकूमत ने उसके वज़रा और उसके खाने पीने वाले हराम खोरों की बुनियाद के ऊपर उस वक़्त के आईपीपीज को छूट दी। आज किसी की परवाह किए बग़ैर अफवाज पाकिस्तान, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और तमाम स्टेक होल्डर्स का मैं मशकूर हूँ। जनरल आसिम मुनीर साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने टास्क फोर्स के अंदर हमें अपने अच्छे अफसर दिए। टास्क फोर्स के अंदर जनरल ज़फ़र ने हमारी मदद की, गवर्नमेंट एज ए होल ने काम किया, और हमने ये 411 अरब जमा 238 अरब, तकरीबन 650 अरब रुपए की आईपीपीज की सेविंग करके आपको दे चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा अगले चंद दिनों में आप देखेंगे 16 और आईपीपीज का ऐलान होगा, जिसके अंदर पाकिस्तान की आवाम को मज़ीद 481 अरब रुपए, यानी इन 9 महीनों में टास्क फोर्स ने और वजारत ने वज़ीर आज़म की क़यादत के अंदर तकरीबन 1 खरब रुपए से ज़्यादा, 1000 अरब रुपए से ज़्यादा पाकिस्तान की आवाम का, जो उन कंपनीज़ को मिल जाना था हर हालत में, वो उन कंपनीज़ की भी मेहरबानी है, उनकी मदद और उनकी बामी इत्तेफाक से हमने ये 1 खरब रुपए की बचत आइंदा चंद सालों में जो ख़र्चा आपका बिलों में आना था, उसे पाकिस्तान को हमेशा के लिए बचाया। हमने बिजली सहूलत पैकेज दिया, हमने ओवरऑल पी फी यूनिट कमी सिर्फ नहीं की, हमने इजाफी बिजली के ऊपर जो मेरे पास पड़ी थी, अगर मैं ये ना देता तो क्या करता उस बिजली को, कम से कम आवाम को तो फ़ायदा पहुँचाया। हमने 26 रुपए का यूनिट रिहायशी लोगों को 26 रुपए फ़ी यूनिट की बचत के साथ, कमर्शियल अपने कारोबारी लोगों को 22 रुपए 71 पैसे फ़ी यूनिट की बचत के साथ, और इंडस्ट्री को 15 रुपए फ़ी यूनिट की बचत के साथ बिजली दी, और आज भी वो ले रहे हैं। ये वो इजाफी बिजली है जो अफसरशाही और मेरे वजारत के अलमारियों में बंद आप लोगों की इस्तेमाल से बाहर थी। हमने कहा भाई कैपेसिटी पेमेंट ना लो इनसे, बिजनेस पैदा करने की तो सकत है, तो दो ना इनको सस्ती। इसकी वजह से आपका एवरेज बिल नीचे आया इन सब यूज़र्स का। ये वो 26 रुपए फ़ी यूनिट की बिजली है जो आपकी 26 रुपए, 22 रुपए और 15 रुपए फ़ी यूनिट की कमी के साथ आपको दी गई। ये वो वादे थे मियाँ नवाज शरीफ के, ये वो वादे थे हमारी तकरीरों में शहबाज शरीफ साहब के और मरीम नवाज साहिबा के, जो हमें बार बार टीवी पे पिछले 9 महीने में दिखाए गए। ये है वो अमल और ये है वो रिज़ल्ट जो हमने दिए, और मज़ीद मेहनत करके इंशाअल्लाह अगली गर्मियों के आने से पहले हम बिजली की कीमत में मज़ीद खातिर खा कमी लेके आने के अज़म के ऊपर अमल पैरा हैं। फिर आपकी जनरेशन कंपनीज़ हैं,
उनको हमने 7-7 अरब रुपए की तनख्वाहें उनको दी जाती हैं मुफ्त की, कोई काम नहीं हो रहा। उसकी प्राइवेटाइजेशन और डी कमीशनिंग के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ऐलान कर चुके हैं, अगले 3 से 4 महीने में उसको हम अमल में लेके आएंगे। हमारा मुस्तकबिल में ईवीज़, आपके मोटरसाइकिल, आपके 3 व्हीलर रिक्शे 3 करोड़ से ज़्यादा हैं इस मुल्क में। इनकी अगर आज चार्जिंग स्टेशन पे अगर ये बेचारे पैसा खर्च करके अगर इलेक्ट्रिक बाइक्स ले भी लें, चार्ज कहाँ कराएंगे? बैटरी के स्टेशन कहाँ मिलेंगे उनको मोहल्लों में? वो हिस्सा कारोबार का शुरू नहीं हुआ और हम कहते हैं ईवी हो जाएगा। किस तरह शुरू होगा? वो शुरू होगा जब वजारत तवानाई उसकी कानून बनाएगी। जब वजारत तवानाई 71 रुपये फ़ी यूनिट इन चार्जिंग स्टेशंस का रेट है इस वक्त बिजली का, उसको नीचे लेके आएगी। यही मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आइंदा चंद दिनों में ईवी की ज़्यादा फैलाव के लिए, ताकि इलेक्ट्रिक बाइक्स आएँ, पेट्रोल कम इंपोर्ट हो, मोटरसाइकिल वाले का ख़र्चा हर महीने पेट्रोल से इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर आने की वजह से आधे से कम हो जाए, उसका 2 साल में बाइक का पैसा पूरा हो जाए। इसके लिए हम एक माहौल पैदा कर रहे हैं जिसके आखिरी तकरीबन मराहिल में है, और अगले हफ्ते हम उम्मीद रखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब इसको कंसिडर करके इसकी अप्रूवल्स की तरफ जाएंगे। तो ये है वो 47 के फॉर्म की पैदावार हुकूमत वाले इल्ज़ाम लगने वाली हुकूमत, जिसने इमरान न्याजी की हुकूमत को पहले ही 9 महीने में अपनी परफॉर्मेंस से मार दिया है। उनकी 4 साल की कारकर्दगी हमारी 1 साल की कारकर्दगी उनसे 50 गुना ज़्यादा बेहतर है। वो नुकसान की तरफ हमें लेके गए, हम आपको फ़ायदे की तरफ ना सिर्फ ले जाने का क्लेम कर रहे हैं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह लेके जा रहे हैं और इसकी मज़ीद सेविंग करते रहेंगे। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा इस वजारत तवानाई ने हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कराची की जो है, उसने रेगुलेटर से नेपरा से एक रेट मांगा अगले 7 साल का। हमने उस रेट की प्रपोज़ल को पढ़ा, उसकी हर्फ बहर्फ एनालिसिस किया और हमने अपनी आरा, जो कि रेगुलेटर की मर्ज़ी है माने या ना माने, हमने करके अवाम के सामने पेश की। ये वो रेट है जो वो लोगों ने मांगा, जो कराची और पाकिस्तान की अवाम जिसका बोझ नहीं संभाल सकेंगे। ये वो रेट है शायद जो जस्टिफाइबल नहीं है। उसका कौन चौकीदारी इन बातों की करे? वजारत ने करनी है, रेगुलेटर को करनी चाहिए, लेकिन माजी के अंदर ऐसा नहीं होता रहा। IPPs के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो आप आगे प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, उनको कौन बर्दाश्त करेगा उनका नुकसान? एक IPPs काफ़ी नहीं थे, अब प्राइवेटाइज वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होंगी उनको हम अयाशियाँ करवाएंगे और उनको जी करवाएंगे नहीं। ये शहबाज शरीफ की हुकूमत में नहीं होगा, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में नहीं होगा। हम अपने तमाम एलाइज के भी मशकूर हैं कि वो हमें सपोर्ट करें। हमने कराची इलेक्ट्रिक की टैरिफ की एप्लीकेशन के ऊपर कमेंट्स दिए और अल्लाह ताला ने अगर रेगुलेटर को सही फ़ैसला इंशाल्लाह करवाया तो कई 100 अरब रुपए कराची की आवाम को और पाकिस्तान को अगले 7 साल में उसकी बचत होगी। जो हुकूमत ने एज अ होल बग़ैर किसी शर्म के, हमें कोई शर्म नहीं आती अपनी इस्टेब्लिशमेंट और अफवाज पाकिस्तान के साथ मिल के काम करने की, क्यों आए? वो हमारे साथ मिल के आपको 1 खरब रुपए की बचत हम सब ने इकट्ठे दी है। ये मेरी कोई हैसियत नहीं है, ये मेरे वज़ीर आज़म की, काबीना की, मियाँ नवाज़ शरीफ की, नून लीग को सपोर्ट करने वाली आवाम की, हमारी एलाइज़ की, हमारी अफवाज पाकिस्तान की, हमारी एजेंसीज़ की, सबको एज अ गवर्नमेंट एज अ होल हमने एक्टिविटी करके और ये 9 महीने के अंदर हमने ये जी नताइज अपने मुल्क के सामने रखे, जो आपके सामने रखना आज बहुत ज़रूरी था। हम उम्मीद रखते हैं
कि इसी इंशाअल्लाह राह के ऊपर चलते हुए हम पाकिस्तान को इस खत्ते में सबसे सस्ती तरीन बिजली के सार्फिन को साबित करके दिखाएंगे। हमने 26 रुपये यूनिट जब इस सर्दियों के मौसम में इजाफी दिया तो ये 26 रुपये यूनिट पूरे खत्ते के अंदर सस्ती तरीन बिजली है। लेकिन सिर्फ इजाफी यूनिट की हद तक हमारी ख्वाहिश ये होगी कि इससे भी कम रेट के ऊपर हम पूरा साल अपने हर सारिफ को बिजली दे के उनके घरों की रौनकें, उनके कारोबार की रौनक और इंडस्ट्री की रौनक को दोबारा बहाल करें और आप तक आपके दिए हुए वोट का पूरा हक अदा करके आपके सामने पेश करें। शुक्रिया। जी सर, मुश्ताक उमर सर मेरा नाम है। मेरा सवाल एक तो ये कि आपने 16 IPP का जिक्र किया है, वो 17 थे, हाल में उनके साथ खड़ा चल रहा है उनका कोई मेरे ख्याल में उन्होंने हुकूमत का कोई नोटिस भिजवाया हुआ, तो मुझे बता दीजिए कि उसमें कौन एक रह गई है और इसका जो इम्पैक्ट तो जितना भी आएगा, मगर जो इसका ज़िम्मेदार रहा है, जो टैरिफ देता है, वो है नेपरा जैसे। और नेपरा में रिफॉर्म्स की भी आपके ख्याल में कुछ ज़रूरत है नहीं है? क्योंकि वो अकेले 4 लोग बैठते हैं या 5 लोग बैठते हैं, सूबों की नुमाइंदगी या पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बुनियाद पे वो लोग आते हैं और उसमें आपके जो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं उनकी नुमाइंदगी नहीं है। तो इस तरह की कोई उनको उसकी अथॉरिटी में कोई चेंज लाने के लिए कुछ इस तरह का कोई सर हम इंशाल्लाह हम लोग पूरी रेगुलेटरी मैकेनिज़्म को स्टडी करें। पिछली तकरीबन कोई 5 से 10 सालों में जो मुख्तलिफ नेपरा के फ़ैसले आए हैं उनको स्टडी करें। पूरी एक स्टडी जारी है और नेपरा की जो परफॉर्मेंस है वो काबीना डिवीज़न के अंडर है, लेकिन हम क्योंकि लाइंग मिनिस्ट्री हैं उनके सेक्टर की, तो हम लोग इसके अंदर ख़ास इंटरेस्ट रखते हैं क्योंकि हर चीज़ की कंज्यूमर का इंटरेस्ट मेंटेन करना और सेक्टर की पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाना ये रेगुलेटर का काम है। और आइंदा जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की प्राइवेटाइजेशन होने जा रही है उसके बाद ये काम और भी अहम हो जाएगा। तो हम लोग समझते हैं कि इसको नेपरा को हम न सिर्फ स्टडी कर रहे हैं बल्कि उसकी कुछ जो जी तजावीज़ हैं उनके साथ मिल के बैठ के बात करेंगे और फिर वफाकी काबीना तक पेश करेंगे ज़रूर। और मैं समझता हूँ कि नेपरा के अंदर जिस तरह वजारत तवानाई के अंदर जिस तरह डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, नेपरा भी रिफॉर्म मांग रहा है बहुत सख्त और होने चाहिए। दूसरा IPPs का किसके साथ क्या हुआ मैं इसकी तफसील में तो नहीं जा सकता अभी, वो हमारी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये टास्क फोर्स की ज़िम्मेवारी है जिसको मैं हेड कर रहा हूँ, लेकिन ये अगर नहीं होगा तो फोरेंसिक ऑडिट भी होंगे। और मैंने कुछ अखबार में इश्तिहार कल परसों पढ़ा है कि ग़ालिबन एक IPP है जिसका फोरेंसिक ऑडिट करने के लिए भी कंसल्टेंट्स को हासिल करने का इश्तिहार नेपरा की तरफ से दिया गया है। तो वो जब होगा वो भी फर्दर क्लैरिफाई करेगा इंशाल्लाह तमाम के साथ। 16 का 17 थे तो इसमें से 18 थे, नहीं 18 में तो जो एक था अपना उसको जी टर्मिनेट कर दिया गया, वो एटलस का पहले निकल गया जी जी, उसको 17 रह गए थे जी, उसको हमने जी टर्मिनेट किया है। तो वो इन 18 के बाद भी बहुत सारे हैं। तो वो हमारे अपने हुकूमती प्लांट्स हैं, हमारे ROEs जो गवर्नमेंट के प्लांट्स के हैं, गैस के प्लांट्स के हैं, LNGs के हैं, वापडा के हैं, न्यूक्लियर हैं, हमारे अपने और जेनकोस हैं, उन तमाम का और भी होगा। तो ये जो 16-17 है ये भी इंशाल्लाह जल्द उम्मीद है आपके सामने आएंगे। सर शकील अहमद फ्रॉम समा टीवी। सर ये बताइएगा कि IMF के साथ कमिटमेंट आपकी गश्ती कर्जे को कम करना है, कितना फ्लो कम हुआ है? और दूसरा जो टैरिफ है उसमें इम्प्रेशन ये है कि IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो कितने आप कह रहे हैं कि गर्मियों में हम कमी करेंगे, कितने % कमी होगी? और सेकेंडली जो डिस्कोज के लॉसेज हैं वो जो लास्ट फिस्कल ईयर की पहला जो शशमाही है उसकी रिपोर्ट आई है उसमें कोई 144-145 बिलियन के लॉसेज हैं, तो वो नंबर तो शेयर हो गया है, तो अभी लॉसेज कितने कम हो गए ये भी बता। शशमाही तो अभी सर पूरी नहीं हुई, तो दिसंबर के एंड तक आपको हम इंशाल्लाह अपडेट देंगे। जनवरी के पहले 2 हफ्ते में, पहले 5 महीने के हमारे पास रिज़ल्ट आ चुका हुआ है। तमाम कंपनियों ने पिछले साल से कम नुकसान किया है, उनकी परसेंटेज लॉस का कम हुआ है और उनकी जो रिकवरी है वो बेहतर हुई है।
दो जो सिंध के डिस्कोज हैं और जो क्वेटा है उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर है। तो उसके अंदर हम लोग फौरी तौर के ऊपर कोई इक़दामात इंशाल्लाह करेंगे ताकि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो। जो सर्कुलर डेट है वो जो फिगर से पहले 5 महीनों के उनसे हम बहुत बेहतर हैं, कई 100 अरब रुपए बेहतर हैं। और इंशाल्लाह हमें इस दफ़ा उम्मीद है कि जो बजट हमने सर्कुलर डेट के अंदर इजाफे को रोकने के लिए जो पैसा क्यू ब्लॉक ने बजट किया था उसमें से बहुत कम इस्तेमाल होगा और ये हमारी बहुत पहले साल की बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन बग़ैर सिफारिश के आए हुए बोर्ड्स की तारीफ़ भी करना चाहूँगा और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इजाज़त दी और इस पॉलिटिकल इकॉनमी को ख़त्म करना और बेहतरी की तरफ गवर्नेंस को लेके जाने के लिए अहम इक़दामात उठाए। आपने अपनी गुफ्तगू में जो जिक्र किया तरसीलाती निज़ाम और स्ट्रक्चर के बारे में, तो जैसे मुख्तलिफ शहरों में या आबादियों के साथ बिजली की तारें बिल्कुल टकराती हुई गुजर रही होती हैं, क्या वो भी कहीं इस्लाहात में? जी वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ का काम है जी, उनको चाहिए बेहतर करें। जैसी गवर्नेंस बेहतर साथ साथ हो रही है, ये तमाम चीज़ों का हम कस्टमर केयर का ये एक हिस्सा है ताकि लोगों को बेहतर हम करें। बाय द वे हमारे इक़दामात में से बहुत एक अहम चीज़ लोगों की कंप्लेंट सिस्टम को एड्रेस करना है। तो हमारा हदफ है कि मार्च अप्रैल के महीने तक, अगले 4 महीने में हमारी कस्टमर केयर का जो 118 नंबर फ़ोन है जो ना कभी कोई सुनता था और प्रीपेड की तो पहुंच ही नहीं थी वहाँ तक, आपके पास मेरे पास प्रीपेड फ़ोन है वो 118 पे कॉल ही नहीं कर सकता था। तो मार्च 2025 तक हमें उम्मीद है कि हर लाइनमैन के हाथ में मोबाइल ऐप होगी और उसकी हर रजिस्टर की हुई कंप्लेंट्स का वो जवाबदेह होगा। जो आज फर्जी वो कलम और कागज़ के ऊपर लिखे हुए रजिस्टरों के ऊपर दर्ज होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट पे होगी और 11-22 से बेहतर निज़ाम बिजली की कंप्लेंट्स का हम नाफिजुल अमल करेंगे अगले 3 महीने के अंदर। सर ये बताएं मिनिस्टर साहब, एक इस तरफ से ले लें, इधर बहुत ज़्यादा जी भारी हो गई। सर ये बता दीजिए कि एक तो ओवर बिलिंग आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है, तो इस साल में ओवर बिलिंग कितनी हुई, कोई एग्जैक्ट फिगर? बहुत कम हुई होगी, मेरे ख्याल में ना होने के बराबर होगी। सिर्फ लेस्को में पिछले साल 50 अरब रुपए के करीब की ओवर बिलिंग थी। इस दफ़ा ना ओवर बिलिंग हम करने देंगे और फिर भी नुकसान को कम करेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत कम होगी, मेरे ख्याल में कोई खातिर खा फिगर भी नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, जो मेन कंसर्न पाई जाती है वो बिजली की तलब में कमी की है कि मुसलसल ये तलब में कमी आ रही है, तो अभी बिजली की तलब में इजाफे के लिए आप इकदाम तो कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन क्या है ऑन ग्राउंड? कोई इजाफा बहुत कमी आ रही है, हमें बहुत सीरियस इसके ऊपर तशवीश है और ये कमी आपके रेटों को भी ऊपर की तरफ पुश करके जा रही है। यानी जितना रेट में अगर 40 पैसे कम करता हूँ फी यूनिट, तो तलब में कमी की वजह से वो 40 रुपये पूरा हो जाता है, 40 पैसे पूरा हो जाता है। आज इतनी कमी हो चुकी है पिछले कई महीनों में, तो कीमतों का कम होना बिजली की डिमांड को ऊपर लेके जाएगा। तो हम भी इंशाल्लाह पूरा जोर लगा रहे हैं इसमें। आखिरी सवाल करें। आपने कहा कि अप्रॉक्सीमेटली 1 ट्रिलियन, देखो जो भी आपने IPP से बात की, 1000 अरब। मसला ये है कि ये तो आप बेस टैरिफ को रिवाइज करेंगे, जब तक आप बेस टैरिफ रिवाइज नहीं करेंगे तो सारिफ को बेशक आप विंटर पैकेज लाएँ, वो पैकेज है ख़त्म हो जाएगा। इसका जो ये तो गवर्नमेंट के पैसे जा रहे हैं, सारिफ को तो नहीं जा रहे। एक तो मेरा सवाल ये है। नंबर 2, आपने IPPs के साथ कहा मज़ीद बात करेंगे, क्या चाइनीज़ IPPs के साथ बात करेंगे? चाइनीज़ IPPs के साथ हमारी बात का आगाज़ हो चुका है। सिर्फ न्यूक्लियर हमारे जो चाइनीज़ IPPs हैं उनकी मेहरबानी से और डेट की रीप्रोफाइलिंग जो न्यूक्लियर वाली हुई है उसकी वजह से ₹1.25 यूनिट की कमी आई है। जितना भी फ़ायदा IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स को रिन्यू होने का होगा तमाम सारिफ को जाएगा उसका फ़ायदा, हुकूमत ₹1 नहीं रखेगी। और वो QTAs के अंदर आपका असर होना शुरू हो गया है और अभी जनवरी से और मज़ीद आप देखेंगे, तो इसका तमाम फ़ायदा ही। लेकिन 1000 अरब रुपए सालाना उसकी किस्तें हैं, तो जितनी सालाना पेमेंट उस 1000 अरब में से होनी थी उतना फ़ी यूनिट के ऊपर बोझ कम होगा। थैंक यू सर। का फैसला हुआ था वो कहाँ तक प्रोसेस पहुँचा है? एक जो पहले से निजी कंपनी ने किया थी उसका आपने बता दिया कि टैरिफ में जो जस्टिफाई किया है वो 10 रुपये से भी ज़्यादा जो है वो किया गया और वो कम बनता है, तो रेगुलेटर के पास आप गए हैं।
उस एक्सपीरियंस को जो निजकारी करने जा रहे हैं इसको किस तरह से आप वो करेंगे और ये निजकारी का प्रोसेस कहाँ तक? उसी देखिए, कंपनीज का हक होता है वो अपनी अक्ल फ़हम और अपने कारोबारी हिसाब के मुताबिक टैरिफ मांगे। रेगुलेटर का काम होता है और वजारत का कि उसको देखें, कंज्यूमर का इंटरेस्ट करें, तो हम वो करेंगे। और हमारी जो जी निजकारी है वो अगले साल के एंड तक उम्मीद है इंशाल्लाह हमारी पहली 3 कंपनीज प्राइवेटाइज